रोक देते हो। तो इसका नतीजा क्या निकलता है आप जानते हैं? इसका नतीजा ये निकलता है कि हर रोज सोशल मीडिया पर ऐसे लड़कियों से सामना होता है जिसके अंदर इस्लामी कोई भी अमल उनके अंदर मौजूद नहीं है, और वो हर रोज शिकायत करती हुई नजर आ रही है कि इस्लाम तो हमें आजादी से जिंदा रहने का हक ही नहीं देता, यानी हम आजादी से अपनी जिंदगी में नहीं रह सकते। तो ये इनका कहना है, ये समझती है कि इस्लामी उसूल जो है ये आजादी से हमको नहीं रहने देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम किसी गैर मुस्लिम को भी अगर इस्लाम की दावत की तरफ बुलाएं तो इस्लाम को समझ सकता है, लेकिन इन मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम समझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये तो दीन व इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी है। यानी दुश्मनाने इस्लाम के चारों तरफ साजिशों और तमाम साजिशों का इन पर पूरा असर है, और इन साजिशों का मुकाबला करने वाले लोग इनके दिल दिमाग जहन तमाम चीजें दीन के इल्म से बिल्कुल खाली है, और इनका जहन दिमाग दिल जो दीन के इल्म से खाली है, इसमें हमारे रहनुमाओं के साथ हमारे वालिदैन का भी पूरा हाथ है। इसी के लिए आज हमारी कौम की बहन और बेटियां आज इनके शैतानी ख्वाहिशात के जरिया बन रही हैं, और खुद ही आज हमारी कौम की बेटियां खुद ही से जहन्नम खरीद रही हैं और अपनी नस्ल को जहन्नम में धकेल रही हैं, और इन कुफ्र की हामियों से जिना करके मुसलमान कौम में मुसलमान नस्ल में गंदगी पैदा कर रही हैं। आज ये जुमला हमारी कौम पर बिल्कुल साबित होता है कि अगर किसी कौम को तबाह व बर्बाद करना है तो उन पर बम और गोलियों की बरसात ना करो, बल्कि उनके दरमियान बेहयाई पैदा कर दो, इससे वो कौम खुद ही बर्बाद हो जाएगी। तो आज हमारी बहन बेटियां वो सब कुछ करते हुए नजर आ रही हैं जो 1400 साल पहले यहूदो नसारा ने नहीं किया था, आज वो सब करती हुई नजर आ रही हैं। और नमाज क्यों पढ़ती हैं? इसलिए पढ़ती हैं क्योंकि उनके वालिदैन पढ़ते हैं। वालिदैन के पढ़ने की वजह से ये भी नमाज पढ़ती हैं, लेकिन इनको नमाज का मकसद, अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, इसका मकसद क्या है, उनको ये सब नहीं पता। और कुरानी आयत, इनके वालिदैन कुछ आयतें ऐसी हैं जो इनको रटा देते हैं, और सिर्फ इनको यही कुरानी आयतें ही याद रहती है, उसके अलावा ये दीन इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती, इनको कुछ पता नहीं होता। अगर पता ही होता तो हिजाब करती, अल्लाह से डरती और गुनाह का काम नहीं करती, और अपने सहेलियों को गुनाह के काम से रोकती, ना कि उनका साथ देती, और अपने हराम ख्वाहिशों के पीछे ना दौड़ती, बल्कि ये क्या करती, ये अपने हराम ख्वाहिशों को रद्द करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरती। आज हमारी बहन बेटियां जो कुछ कर रही हैं ना, वो सब इनके रोजा नमाज जो कर रही हैं, ये तो इनके नफ्स तक नहीं पहुंचता, तो क्या अल्लाह तक खाक पहुंचता होगा। और ऊपर से दूसरी तरफ हमारे कौम के रहनुमा वो गहरी नींद में सो रहे हैं, उनकी नींद तो शायद कभी टूटेगी ही नहीं, और हम बहुत आसानी से फैशन को और मोबाइल को, वालिदैन को, फिल्मों को, इन तमाम चीजों का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि हमने अपने गरिबान में झांकने की हिम्मत ही नहीं दिखाई, अपने गरिबान में झांकने की कोशिश ही नहीं की। इससे साफ वाज़ेह होता है कि ये सब ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर है। और दूसरी तरफ हमारे मजहबी रहनुमा ये कह रहे हैं, ये बातें करते हैं कि हम अपने बहन बेटियों को क्या बाजारों से, मोबाइलों से या फैशनों से दूर कर दें क्या, या फिर उनको ये सबक सिखाएं कि इस मौजूदा माहौल में कैसे अपने ईमान और इज्जत की हिफाजत करें। तो इन तमाम चीज़ों की रहनुमाई आज ये समझ लीजिए कि आज इतना बदतरीन माहौल, इस मोड़ पर भी आज हमारे कौम के चंद रहनुमा और रहनुमा लोगों ने ऐसा किया है कि वो किसी चंद सी तहरीर या फिर कोई वीडियोस अपलोड कर देते हैं इंटरनेट पर, और इसमें लड़कियों को हिदायत के नाम पर
कि मतलब इसमें दीन का, ईमान का और अल्लाह नबी का वास्ता देकर उनको मतलब हिदायत और राह रास्त पर बुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब करने के, लेकिन इनको कौन समझाए कि अगर ये खुदा से डरती ही और दीन ईमान की बात को समझती ही, आखिरत को डरती ही, तो फिर ये सब क्यों करती जो ये लोग कर रही हैं? कभी भी नहीं करती। लेकिन आज इनको तो किसी से भी कुछ डर ही नहीं है और आप सोचते हैं कि हम खुदा नबी का वास्ता देंगे तो इन पर असर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जो वीडियो डालते हैं वो सुनेंगी तब तो असर करेगा ना। वो ना सुनने की कोशिश करती हैं और ना ही देखने की कोशिश करती हैं, नहीं सुनती हैं। और अगर इनको दीन इस्लाम समझना ही होता वीडियोस देखकर, तो बहुत से ऐसे वीडियोस अपलोड हैं इंटरनेट पर, ये सुनकर दीन इस्लाम सीख चुकी होती और राह रास्त पर आ चुकी होती, लेकिन नहीं। और दूसरी तरफ हम बहुत बेशर्मी से ख्वाब भी देखते हैं कि एक दिन सारी दुनिया के अंदर इस्लाम होगा, बहुत बेशर्मी से, जबकि हम इतने बदतरीन और इतने नाकाम मुसलमान हैं कि हम तो अपने घर वालों को भी राह रास्त पर नहीं ला सकते, तो सारी दुनिया में क्या इस्लाम खाक फैलाएंगे? नहीं। तो मुसलमानों और ऐ लोगों, जरा गौर करो। मुसलमानों और इन रहनुमाओं की उम्मीदों को छोड़कर बल्कि खुद मैदान अमल में आओ और अपने घर वालों के साथ अपने गली और मोहल्ले वालों की भी जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए और हर जुमे के दिन मस्जिदों में तकरीर करो और छोटे छोटे इज्तिमा रखो, ताकि हमारी बहन बेटियां, हमारी कौम की बहन बेटियां इस्लाम को सीखें और राह रास्त पर आने की, उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करो। अगर आप इसी तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते रह गए तो आप यकीन जानिए कि आप भी क़यामत के दिन उन्हीं गुनाहों के फहरिस्त में आपका भी नाम होगा, क्योंकि आपने किसी को राह रास्त पर लाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आप खुद भी क़यामत के दिन उन्हीं गुनहगारों के सफ में खड़े होंगे। और एक तरफ हमारे जो बुलंद ऊंचे मकाम में रहने वाले लोग हैं और इसी तरीके से वो बेदाग लिबास वाले जमीन पर उतरने की कोशिश नहीं करते। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके कपड़े में गंद लग जाएंगे। ऐसे लोग सिर्फ सियासी समाज में ही अच्छे लगते हैं। इन तमाम चीजों का हल क्या है? तो प्यारे मुसलमानों, जरा गौर करो। इन तमाम चीजों का हल ये है कि आप जागो और जगाओ अपनी गैरत को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और जख्म नासूर हो जाए। ये मुर्तद होने वाली जो चंद लड़कियां हैं ना, ये पता है आगे चलकर आपके नस्ल के अंदर जो दीन का इल्म है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगी और हमारे बुजुर्गाने दीन के कुर्बानियों को तबाह करने की कोशिश करेंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहजीब को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगाए हुए कानून की दुश्मन बन जाएंगी। तो आपको चाहिए कि आप इससे पहले लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करो। जख्म जब ज्यादा नासूर हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। इसीलिए अगर आप ऐसे ही सब देखते रह गए ना, तो यकीन करो कि ना तुमको जिंदगी माफ करेगी और ना ही कब्र और ना ही जहन्नम, ना ही हराम। तो ऐ लोगों, इस खुशफहमी से निकलो कि आप बहुत नेक हो या फिर आपके बच्चे बहुत नेक है। इस खुशफहमी से निकलो, क्योंकि कब कौन बिगड़ जाए किसी को पता नहीं है। क्योंकि बुरा सोहबत जो है ना, वो बहुत जल्दी लग जाता है और अच्छे सोहबत को पकड़ने में वक्त लगता है। तो इसीलिए आप अपने घरों में अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखो और साफ तौर पर अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करो और जरा बुजुर्गाने दीन की कुर्बानियों की तरफ देखो और यह सोचो कि इन्हीं के जरिया हमें अल्लाह और रसूल का फरमान जो है हम तक पहुंचा है, इन्हीं के वजह से। इसीलिए हमें उनके शुक्रगुजार होना चाहिए और अपने साथ अपने औलाद को भी उनके कुर्बानियों का एहसास दिलाना चाहिए। आज का दौर ये दौर नहीं है कि आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़ जाओ, नहीं, बल्कि जमीन पर नीचे उतरकर जमीन पर काम करने का वक्त है। आप
बैठे बैठे लिख पढ़ के आगे बढ़ने का दौर नहीं है। आपसे ज्यादा बेगैरत कौन हो सकता है जो अपने आंखों से ही दीन इस्लाम को जलील होते हुए देखे, अपने आंखों से दीन इस्लाम को बेदखल होते हुए देखे फिर भी चुप रहे। ऐसे इंसान से ज्यादा बेगैरत और कौन हो सकता है। याद रखो, हम वो मुसलमान हैं कि जब ये कानून पास हुआ, यानी ये सीसी जब कानून ये पास हुआ, तो हमारे घरों से बच्चे बच्चे निकल पड़े थे और इसके खिलाफ बोलने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन हम कितने ही बेशरम और बेगैरत इंसान हैं कि दीन इस्लाम को जलील होते हुए और उसको बेदखल होते हुए देखते रहते, लेकिन हमारे कानों में जू तक नहीं रेंगता। और अगर नहीं रेंगता है तो जरा गौर कीजिए कि बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुम पर नाजिल होने वाला है और तुम अपनी गुनाहों की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आखिर में अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह हम तमाम लोगों को रास्ते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।